ये है पूरा पढ़ने के बाद आपको समझने के बाद ये लगता है कि इनके तर्क बहुत ठोस हैं। हम्म। ये ढकोसला पे बहुत प्रहार कर रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है जब इनके शास्त्र जला दिए गए हों, इनकी पॉजिटिविटी को जला दिया गया हो हाँ, एकदम हो और सकता है। सारे निगेटिव चीजें अपनी तरफ से रख दिया गया हो, इसलिए क्योंकि उन पाखंडियों की दुकान बंद ना हो। हो सकता है। दरअसल जो तीन सोर्सेज मैंने आपको बताए इनके ना, उनमें सर्वदर्शन संग्रह जो है, जो डिटेल सोर्स है, वो तो आलोचनाओं पे बेस ज्यादा है। लेकिन जो पहले दो सोर्सेज हैं, वो सोर्सेज इनके बारे में पॉजिटिव हैं, हालांकि बहुत कम है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर कुछ और बहुत महान विचार होता तो कम से कम वहां उसका जिक्र होता। तो वहां भी इसके बियॉन्ड कोई बहुत जिक्र मिले नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि कुछ खास विचार शायद मिस हो गए हों या इंटेंसिटी कम ज्यादा हो गई हो। जैसे होता है ना कि मान लीजिए आप किसी कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कि भाई यही जीवन पर्याप्त है, इसके बियॉन्ड क्यों सोचते हो, कोई इसको बढ़ा चढ़ा के क्या बोल दे, अरे वो तो कहते हैं कि परलोक झूठ होता है। तीसरा व्यक्ति और मसाला लगाएगा। मसाला लगते 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 कई पीढ़ियों के बाद चीजें इतनी बदल जाती हैं। तो ऐसा हुआ होगा, मतलब संभव है। लेकिन ये भी मान के मत चलिए कि उनके पास सारे सही और अंतिम उत्तर होंगे ही। एक पर्सपेक्टिव रहा होगा, अच्छा पर्सपेक्टिव था। और हमें इस बात का गुमान क्यों नहीं होना चाहिए। पश्चिम में जब दर्शन शुरू हुआ, पहला दार्शनिक थालेस है, भौतिकवादी है, वो कहता है जल से दुनिया बनी है। दूसरा एनेक्सिमेनीज है, वो कहता है कि वायु से दुनिया बनी है। तीसरा पार्मेनाइडीज है, वो कहता है कि अंतिम सत्ता शाश्वत है। पाइथागोरस बोल रहे संख्याओं से दुनिया बनी है। हेराक्लाइटस बोल रहे अग्नि से दुनिया बनी है, और सारी भौतिक बात कर रहे हैं। डेमोक्रिटस उसके बाद आया, कह रहे कि परमाणुओं से दुनिया बनी है, सारे परमाणु भौतिक होते हैं। उनके पास इतने भौतिकवादी, हमारे पास एक तो है कम से कम। तो कम से कम इस बात का सुकून हमें रखना चाहिए कि हमारी परंपरा में एक भौतिकवादी दार्शनिक वो सारी बातें रखता है जो बातें पश्चिम में कई लोगों ने रखी। भौतिकवाद में हमारे पास वैरायटी कम है, पर कम से कम एक है। स्पिरिचुअलिज्म में हमारे पास वैरायटी उनसे बहुत ज्यादा है, जो हम समय के साथ आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अनुज है। जी। मेरा क्वेश्चन है कि हम सब एक मीनिंग ऑफ लाइफ बनाते हैं और ज़्यादातर वो हमारा सोशलाइजेशन या सोसाइटी में जो चल रहा होता है उसके हिसाब से होता है। बट अगर हम फिलोसफिकली, जैसे जैसे हमने चारवाक पढ़ा, उसके जो मीनिंग से अपनी ज़िंदगी का मीनिंग ऑफ लाइफ बनाए, या ग्रीक फिलोसफी से जो वर्च्यूज पे ज़्यादा ध्यान है, या अद्वैत फिलोसफी पे, तो विल इट बी अ रेसिपी ऑफ अ ग्रेट लाइफ? और सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि अगर किसी को इंटेलेक्चुअल लाइफ जीना है, तो आपको क्या लगता है कि फिलॉसफी, जो मतलब रिलीजन में आज के हम पढ़े तो ज़्यादा फिलोसफिकल डिपार्टमेंट्स में ही होता है, या सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, इनमें से कौन सा ज़्यादा एक बेटर तरीका है, मतलब एक इंटेलेक्चुअल लाइफ जीने का? इसमें आपके सर क्या विचार है? देखिए, पहला सवाल आपका ये है कि जब सारे दर्शनों को पढ़ेंगे, विल इट गिव अस ए रेसिपी ऑफ ए बेटर लाइफ, है ना। बेटर लाइफ की परिभाषा क्या, उससे तय होता है। अगर आपके लिए गुड लाइफ का मतलब शाम को पार्टी करना है, एंजॉय करना है, तो दर्शन मत पढ़िए अभी, अभी सही समय नहीं है। अगर गुड लाइफ का मतलब एक समझदारी भरा जीवन जीना है, किसी भी चीज पर सही राय रखना है, किसी भी प्रश्न पर एक गहराई के साथ बात करने की योग्यता हासिल करना है, तो दर्शन डेफिनेटली ऑफर्स ए गुड रेसिपी फॉर बेटर लाइफ। दूसरी बात, हम फिलोसफी पढ़ें या सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पढ़ें, दोनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन बेसिकली आपको धर्म का सामाजिक पक्ष समझाता है, जैसे उसमें दुर्खीम को पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत जरूरी है। आप मुझसे पूछेंगे धर्म अच्छा या बुरा, देखिए जो भौतिकवादी हैं, मार्क्सवादी हैं, वो बोलते हैं धर्म बुरी चीज है। अध्यात्मवादी जनरली बोलते हैं धर्म अच्छी चीज है। मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि धर्म की सामाजिक उपयोगिता बहुत शानदार है। कुछ मामलों में लोग समझ नहीं पाते कि उसकी उपयोगिता आध्यात्मिक से ज्यादा सामाजिक है। एक एग्जाम्पल लेके देखिए, कल महाशिवरात्रि थी। कुछ लोगों के लिए एक आध्यात्मिक मामला ज्यादा है ना, वो शिव भक्त हैं, उनको बहुत आनंद आता है शिव की भक्ति करने में, पूजा करने में, प्रार्थना करने में। एक पक्ष वो है। दूसरा पक्ष क्या है, कल बहुत सारे मंदिरों में समारोह हुए और वहां लोग इकट्ठा हुए, सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए वहां। जो लोग इकट्ठे हुए, वो जब इकट्ठे होते हैं, एक सामाजिक संबंध भी बनता है उनके बीच में, सामाजिक राय बनती है।
और क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, अपने से मिलती जुलती राय रखने वालों के साथ मिलना बहुत सुख देता है। तुलसीदास जी कह गए हैं, संत मिलन सम सुख जग नाही। अपनी प्रकृति के लोगों से, संत लोगों से मिलने से बड़ा कोई सुख नहीं है जीवन में। कई बूढ़े लोग हैं जो घर में अकेले परेशान हो रहे हैं, लेकिन मंदिर में उनका महत्व ज्यादा है क्योंकि उनका अनुभव ज्यादा है। बच्चे उनसे पूछते हैं, उनको ये सुख मिल रहा है कि हमें सम्मान मिला, सबने एक साथ खाना खाया, लंगर किया, सामाजिकता का सुख, साथ में बैठ के खाने का सुख, ये सब सामाजिक सुख हैं जो धर्म के माध्यम से समाज ने आपस में लेने देने शुरू किए। इसलिए धर्म की एक बड़ी भूमिका सामाजिक है, जो कभी कभी नेगेटिव भी होती है, जब दंगे के रूप में सामने आती है, जब विद्वेष के रूप में सामने आती है, बुरी भी हो जाती है। लेकिन उस पक्ष को हटा के देखें तो विशेष रूप से वृद्ध लोगों के, विशेष रूप से घर में रहने वाली महिलाएं जो बाहर नहीं निकल पाती हैं, रोज रोज काम नहीं करती हैं बाहर का, घर में पर्याप्त काम करती हैं, उनको हम जो मान लेते हैं काम नहीं करती हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी हम लोगों को है। वो बाहर जाने वाले व्यक्तियों से ज्यादा काम करती हैं घर के अंदर, पर उनके पास एक्सपोजर नहीं है, वो घर के अंदर लगातार बोरियत वाला जीवन हो जाता है। उनके लिए मंदिर जाना, आप देखेंगे महिलाओं, बहुत सारी महिलाओं में शॉपिंग को लेकर खास क्रेज मिलता है। वो क्रेज सामान खरीदने का बहुत कम है, ज्यादा बाहर निकलने का है, एक ऐसी जगह जाने का है जहां बहुत लोग दिखेंगे, बहुत तरह के उत्सव होंगे, कुछ खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, दोस्त मिलेंगे, परिचित मिलेंगे। उस सामाजिकता की भूख ज्यादा है जो बाजार के नाम पे संतुष्ट होती है। धर्म और मंदिर और मस्जिद भी उस सामाजिकता की भूख को संतुष्ट करने वाले उपक्रम हैं। इसे धर्म का समाजशास्त्र बहुत जरूरी है समझना, लेकिन उससे आपकी इंटेलेक्चुअल जिज्ञासाएं शांत नहीं होंगी। अगर आपकी रुचि सामाजिकता को समझने में है तो धर्म का समाजशास्त्र पढ़िए, मर्टन को पढ़िए, दुर्खीम को पढ़िए। नेगेटिव साइड पढ़नी है तो मार्क्स को पढ़िए, है ना, या फायरबाग को पढ़िए। लेकिन यदि आपकी रुचि इंटेलेक्चुअल प्रश्नों को सॉल्व करने में है तो धर्म का दार्शनिक पक्ष या दर्शन, प्योर दर्शन, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म धर्म भी है, दर्शन भी है, पर चारवाक धर्म तो नहीं है, केवल दर्शन है ना। सांख्य धर्म नहीं है, केवल दर्शन है। ऐसे बहुत सारे दर्शन हैं जो केवल दर्शन है, धर्म नहीं है। उनको पढ़ के कुछ नया हासिल होता है, सीखने को मिलता है, उसकी अपनी वैल्यू है। मेरा नाम अभिषेक है सर, और मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे दर्शन में ज्ञान मीमांसा है, तत्व मीमांसा है और आचार मीमांसा है। जी। तो सारे आचार लोग मीमांसा मतलब नीति मीमांसा, उसी को आचार मीमांसा भी कहते हैं। तो सारे लोग तत्वों को जानते हैं, ज्ञान को भी जानते हैं, लेकिन वो आचरण में दिखती नहीं है, समाज में भी नहीं दिखती। बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनमें नहीं दिखती जिनको जानते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वो जानते तो हैं लेकिन वो उनके व्यवहार में नहीं आ पाती और फिर वो समाज में बहुत सारी समस्याएं पैदा करती है? कई कई वजह हैं इसके पीछे, और वो हर व्यक्ति पर थोड़ी बहुत मात्रा में लागू होती हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। तो मैं जो सोचता हूं कि ऐसा करना चाहिए और मैं जो करता हूं उसके बीच का गैप क्यों दिखता है, आपका सवाल ये है ना बेसिकली। ऐसा एक तो इसलिए होता है कि जब हम सोचते हैं कि ये करना चाहिए और जब करना होता है तो करने के समय हमारे मन में एक तरफ होता है विवेक कि ये करना चाहिए, एक तरफ होती है वासना, लालसा, इच्छा। इनके बीच में हमेशा झगड़ा चलता रहता है, और उस झगड़े में कई बार हमारी इच्छाएं या वासनाएं हमारे विवेक पर हावी हो जाती हैं। और इसलिए जब जब आपकी इच्छाएं हावी हो जाएंगी तब आपका विवेक थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपको पता है कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है, पढ़ रहे हैं, इतने में व्हाट्सएप मैसेज आ गया किसी का। आपको पता है कि व्हाट्सएप नहीं देखना चाहिए इस समय, पर आपका मन जोर मार रहा है। थोड़ी देर आप पढ़ते रहेंगे, उधर से मन कहता रहेगा देख ले देख ले देख ले, इधर से दिमाग कह रहे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। अंत में मन जीत जाएगा, अब व्हाट्सएप खोल लेंगे। खोला, उसमें लिंक है, लिंक पे क्लिक हो गया, इंस्टाग्राम खुल गया, एक रील देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, आधे घंटे बाद याद आया कि मैं तो पढ़ रहा था। फिर आप कसम खा के फोन को उल्टा करके साइलेंट करके रख देंगे। 1 घंटा पढ़ेंगे, फिर मन बेचैन होने लगेगा। ये द्वंद्व चलता रहता है। एक तो ये है। दूसरा, नैतिक विचार जो होते हैं ना, नैतिक होने के लिए श्रम करना पड़ता है, अनैतिक होने के लिए श्रम नहीं करना पड़ता। वासनाओं में डूबना सबसे आसान काम है। समोसा मिला, खा लिया, क्या दिक्कत है? समोसा मिला, नहीं खाया, इसमें दिक्कत है। बहुत ताकत लगानी पड़ती है।
तो नैतिक होने के लिए जितनी ताकत लगानी पड़ती है उतनी ताकत अगर बचपन के संस्कारों में मिल गई हो तो बड़ा आसान है, ना मिली हो सोच सोच के नैतिक होना बड़ा मुश्किल काम होता है। और इसीलिए कहते हैं कि धार्मिक व्यक्ति के नैतिक होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि उसका धर्म उसके संस्कारों के स्तर पर नैतिक होना सिखाता है। विचारशील व्यक्ति का नैतिक होना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा तौलता रहता है, ये सही है कि ये सही है, ये सही है कि सही है, मन के हिसाब से इधर घुमा दिया उधर घुमा दिया। धार्मिक व्यक्ति घुमा नहीं सकता। किताब में लिखा है, गुरुजी ने कहा है, बाबा जी ने कहा है, बात खत्म। जैसे जैन व्यक्ति को क्लियरली पता है कि नॉनवेज नहीं खाना है, आप कितना भी तर्क दे लीजिए, जो मन से जैन होगा आप उसे कन्विंस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उससे संस्कार इतने मजबूत हैं कि आपके लालच का फर्क ही नहीं पड़ेगा। और इसलिए जो संस्कारों के स्तर पर उतना मजबूत नहीं है, विचारों के स्तर पर वासनाओं को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और इसलिए बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, और जो कर भी पाते हैं हमेशा नहीं कर पाते, कहीं कहीं विचलन उनमें भी होता है। सामान्य बात है, सब में होता है, किसी को देवता मत मानिए, सबके साथ ये दिक्कत रहती है थोड़ी बहुत। सर मेरा नाम पूजा है। सर मेरा ये कहना है कि चारवाक की शब्दावली और वज्रयानियों की शब्दावली एक जैसी लगती है, हाँ। क्योंकि ये बहुत ही तीखेपन के साथ बोलते हैं। पर मेरा ये कहना है कि जैसे सबकी प्रैक्टिसेस हमें फिर भी सुनने को मिलती है, जैसे कि वेदों में कहते हैं कि वो यज्ञ किया करते थे, मंत्र उच्चारण किया करते थे, और बौद्धों में या फिर जैनिज्म में जैसे ये होता है कि वो कहीं ना कहीं मेडिटेशन को लेकर के अब तो फिर भी सुनाई में देता है कि वो भी अब चांट पे ज़्यादा वो करते हैं, चांट, क्योंकि चांट जो है बहुत इजी होता है। चैंट्स के थ्रू मेडिटेशन हाँ जी, करते हैं। हाँ जी। हाँ। तो चारवाक का भी क्या ऐसा कुछ हमें पता चलता है कि इनकी भी ये प्रैक्टिस थी, या फिर ये कुछ ऐसी प्रैक्टिस किया करते थे, या फिर ये सिर्फ केवल कि हाँ भाई मैंने मेरे को ये दिखता है, मैंने इसको सुना है, तो मैं फिर बस इन्हीं बातों मतलब बातों की बातें कर रहे हैं, और हम सिर्फ जो दिख रहा है हम उसे ही मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें अच्छा लग रहा है, हमें उससे प्लेजर मिल रहा है। तो बस मुझे यही पूछना था, क्या इनकी कुछ ऐसी प्रैक्टिस है या फिर सिर्फ एक प्लेजर है? देखिए, दो बातें बैठी बैठी। जी एक तो आपने कहा कि वज्रयानियों से इनकी भाषा मिलती है, ये बात सही इसलिए है कि वज्रयानी भी भोग की बात बहुत ज्यादा करते हैं। तो वज्रयानियों का भोग पर बहुत बल देना और इनका भोग पे बहुत बल देना एक जैसा लगता है, लेकिन अंतर ये कि एक तो वज्रयानी बौद्ध परंपरा से आते हैं, ठीक है, जब बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे तो उनका जिक्र थोड़ा सा करेंगे। दूसरी बात, वज्रयानी भोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी राय में परम भोग करने के बाद परम वैराग्य पैदा होता है, तो वो उनका एक धार्मिक रास्ता है। इनका धार्मिक रास्ता है ही नहीं, क्योंकि ये धर्म को मानते ही नहीं है। जैन और बौद्ध मेडिटेशन करते हैं, वैदिक लोग यज्ञ करते हैं, क्योंकि उन सबके दिमाग में कुछ पारलौकिक उद्देश्य है। जैनों को कैवल्य चाहिए, बौद्धों को निर्वाण चाहिए, वैदिक लोगों को स्वर्ग चाहिए। इन्हें इस जगत के बियॉन्ड कुछ चाहिए ही नहीं, और जब इस जगत के बियॉन्ड कुछ चाहिए ही नहीं तो वो उसके लिए कोई पद्धति क्यों डेवलप करेंगे। तो चारवाकों के पास कोई साधना पद्धति नहीं है, क्योंकि इनके हिसाब से साधना करना ही टाइम की वेस्टेज है। छोटा सा जीवन है, उसमें सुख हासिल करना यही जीवन का उद्देश्य है। और क्योंकि जीवन का उद्देश्य इतना सीमित है, इसलिए पूजा पाठ, यज्ञ, ध्यान, प्राणायाम वो सब इनकी शब्दावली का हिस्सा नहीं। वज्रयान से अंतर हम बाद में समझ